नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे क्लासेस पर। मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं लर्निंग प्रोसेस में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास फिजिक्स प्यारे बच्चों, और जो टॉपिक आज आपके सामने लेके आया प्यारे बच्चों है डायपोल मोमेंट। सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक। जितने भी बाकी बचे हुए कंसेप्ट प्यारे बच्चों सभी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आज बहुत ध्यान से देखेंगे कि व्हाट इज द डायपोल मोमेंट, व्हाट इज द डायपोल, एंड आफ्टर दिस मे बी वन मोर वीडियो and this chapter comes to an end. स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों बिना वक्त गवाए डायपोल मोमेंट। प्यारे बच्चों अभी तक आपने जो मेरे साथ इस चैप्टर में पढ़ा है वो पढ़ा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अ ह्यूज वन टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हम खत्म कर चुके हैं प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट। देखते हैं प्यारे बच्चों कि डायपोल क्या होता है, फिर चलेंगे डायपोल मोमेंट में। प्लस वन क्लास केमिस्ट्री में टॉपिक हुआ करता था प्यारे बच्चों केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कि व्हाट इज द डायपोल। नाम से पता लगता है कि जिसके शायद दो पोल होते हो उसे डायपोल बोलते हैं प्यारे बच्चों। और यहां डायपोल का मतलब है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें दो चार्ज जो एक दूसरे के अपोजिट हो और इक्वल हो, मींस टू लाइक टू अनलाइक एंड इक्वल चार्जेस। तो व्हाट इज द डायपोल? यदि एक लाइन में खत्म करो, इट इज डिफाइंड अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यानी कि एक ऐसा बेटा सिस्टम जिसमें दो चार्ज जो इक्वल है और अपोजिट है एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ एक दूसरे से दूर है। दिस इज द डायपोल। अभी तक सिर्फ डायपोल की बात हो रही है, डायपोल मोमेंट की बात नहीं हो रही है प्यारे बच्चों। दिस इज द डायपोल। अब यदि मैं आपको प्लस वन केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूं तो आपको याद आ जाएगा, वहां एक होता था प्यारे नॉन पोलर और एक होता था पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर प्यारे बच्चों वे जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना तो इधर शिफ्ट करता था ना इधर शिफ्ट करता था, बिल्कुल बीच में लाई करता था। ना तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता था और ना किसी पे नेगेटिव चार्ज। या ये कह लीजिए कि उसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह कोइंसाइड करता था। कुछ ऐसे समझिए कि दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज। In case of non-polar, this is the condition. Here is the center of positive charge and here is the center of negative charge. Both coincide with each other. दोनों चार्ज एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर पड़े हैं, उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आया, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। यदि आप थोड़ा सा और क्लियर करेंगे तो आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसे थी और कोई भी शेड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाया प्यारे बच्चों। पर पोलर में क्या हुआ? पोलर में हुआ था कि जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा था प्यारे बच्चों, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था उसने शेड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था उससे वो इलेक्ट्रॉन छिन गया था प्यारे बच्चों, या कह सकते हैं कि उसकी तरफ से वो शिफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज बन गया था। वो सेंटर कोइंसाइड करने के बजाय सेपरेशन के साथ पड़े हुए। तो जो मैं डायपोल के कंसेप्ट में लेके आऊं प्यारे बच्चों, डायपोल के कंसेप्ट में मैं उसी एक पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल दे सकता हूं जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता था, जिसमें उनके बीच में एक सेपरेशन था, किसी एक सिरे पे पॉजिटिव और किसी एक सिरे पे नेगेटिव। दिस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव and this separated by certain distance. So this is the dipole. This is not the dipole. तो यानी कि जब हम प्यारे बच्चों डायपोल की बात करेंगे या डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो आपने याद भी रखना है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इसमें कोई रोल नहीं है प्यारे बच्चों। हम सिर्फ बात करेंगे साइड पोलर मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस और वो क्या है, इक्वल है प्यारे बच्चों।
ये तो हुई समझाने की बात। डेफिनेशन देखते हैं क्या कहते हैं। पहले बात करेंगे पहले बच्चों डाइपोल की, और फिर बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डाइपोल? व्हाट इज डाइपोल? It is defined as the system of two equal and unlike charges. It is defined as a system of two equal and unlike charges separated by a small distance, like this, 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 this is, यहाँ कह सकते हैं कि हम दिस इज सेंटर, और यहाँ हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों 2a, दिस इज द सेपरेशन, ये a और प्यारे बच्चों ये भी, ये दिस इज 2a, ये एक तरह से सिमेट्री है प्यारे बच्चों। आप पूरे डिस्टेंस को ये भी बोल सकते हैं, फिर ये a/2 और ये a/2 हो जाएगी, ये a हो, फ्रैक्शन ना बने, कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए शायद इसको 2a और इसको a और a माना प्यारे बच्चों। इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ डायपोल। ए बी जो कि 2a है वो क्या है प्यारे बच्चों? लेंथ ऑफ डायपोल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बोथ आर इक्वल, दिस इज द सेंटर, दिस इज द a, दिस इज द a, this is the dipole. It is given a system of two equal and unlike charges separated by a small distance. This is dipole. Dipole जो मैं आपको एक बता दूं, साफ साफ लिखा है कि ये एक सिस्टम है, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी, और उसको फिजिकल क्वांटिटी की तरफ लेके आने के लिए मुझे उसके साथ इंटेंसिटी जोड़ना पड़ा, और मैंने इंटेंसिटी को आपको समझाया कि इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नथिंग मोर देन दिस। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्यार जो स्ट्रेंथ होती थी, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए हम फोर्स पर यूनिट चार्ज किया करते थे। इन द सेम वे प्यारे बच्चों, जब हम डाइपोल से डाइपोल मूवमेंट की तरफ चलेंगे, तो डाइपोल एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, पर डाइपोल मूवमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। डाइपोल मूवमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम प्यारे बच्चों। और व्हाट इज द डाइपोल मूवमेंट? डाइपोल मूवमेंट है क्या प्यारे बच्चों? अभी बात करते हैं। डाइपोल की बात हो चुकी है, इट इज गिवन द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। बात करें डाइपोल मूवमेंट, मैं फिर बता रहा हूं, डाइपोल इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बट डाइपोल मूवमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। कहती क्या प्यारे बच्चों? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए गिवन डाइपोल। बेटा किसी भी डाइपोल की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इट इज सेम लाइक दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हिच इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द सेम वे डाइपोल मोमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए गिवन डाइपोल। एंड कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे? वहां हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब हम बात करें कि ये किसके इक्वल है, तो it is the strength of a given dipole and its magnitude is equal to the product of either charge of a dipole and its length. Its magnitude is equal to the product of either charge of the dipole and its length. डाइपोल का कोई भी चार्ज लीजिए और एक उसकी लेंथ लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा प्यारे बच्चों। दिस इज द डाइपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय
स्मॉल p, इसको प्यारे बच्चों स्मॉल p से दिखाते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है प्यारे बच्चों। ये इसके बाद मैं यहां छोड़ूंगा प्यारे बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय p इफ AB is a dipole having length 2a, then its dipole moment is given as this is in term of magnitude, either charge and the distance between the charges. This is the in term of magnitude. और या in term of vector प्यारे बच्चों, this is in term of vector. और ये प्यारे बच्चों मैंने length vector बना दिया. That's very interesting. Really, that's very interesting. This here is only length, but here is the length vector. लेंथ वेक्टर का मतलब मैं इसको एक डायरेक्शन दे के छोड़ूंगा प्यारे बच्चों, मैं भी बताऊंगा वो होगी क्या। तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इन टर्म ऑफ वेक्टर दिस इज। अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो डायपोल मोमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या क्या है प्यारे बच्चों, देखते हैं। पहले जो डायपोल मोमेंट है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना है प्यारे बच्चों आपने। एग्जाम में कई बार तो ये भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि जो वो एक जो डायपोल मोमेंट है क्या वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, the SI unit of dipole moment is, सोचिए चार्ज की कूलम, दिस इज द लेंथ, और लेंथ की प्यारे बच्चों मीटर होती है, तो आप कहेंगे कूलम मीटर। इसको कभी ऐसे मत लिखना, दिस इज मे बी द रॉन्ग, ये सेंटीमीटर और साइड डिनोट कर जाएगा प्यारे बच्चों, और ये गलत रिप्रेजेंटेशन हो सकती है प्यारे बच्चों। तो आप क्या करें, बीच में हाइफन लगाए ताकि आपको रहे कि कूलम अलग है और मीटर अलग है। दिस इज कूलम मीटर और दिस इज द SI unit of dipole moment. Another one important things, the dimensional formula. The dimensional formula of P यानी कि डायपोल मोमेंट इज, सोचिए चार्ज का प्यारे बच्चों AT होता है और लेंथ का प्यारे बच्चों L होता है, और उसमें दो ही चीजें, चार्ज एंड लेंथ, नथिंग मोर देन दिस। तो शायद होगा m0 L T एंड A। मास होगा ही नहीं, लेंथ है क्योंकि मीटर है, चार्ज है तो प्यारे बच्चों A भी है और T भी है। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी प्यारे बच्चों। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर की डायरेक्शन आप हमेशा याद रखेंगे, हमेशा। द डायरेक्शन ऑफ P is from positive to negative charge. That's really very important. आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ वो A पॉइंट था और यहाँ वो B पॉइंट था, यहाँ प्लस क्यू चार्ज था और यहाँ माइनस क्यू चार्ज था। यदि मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो प्लस क्यू से माइनस क्यू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। याद रखें, इट इज नेवर बी फ्रॉम B to A, दिस इज ऑलवेज फ्रॉम A to B if plus q charge is at A and minus q charge is at B, then it is always from A to B, it is never from B to A. But if plus q is at A and minus q is at B, understand प्यारे बच्चों,
इसलिए आप ए बी के झंझट में ना पड़ के याद रखना इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस वन प्यारे बच्चों। ये था डायपोल मोमेंट कंप्लीट प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से आपने देखना कि व्हाट इज द डायपोल मोमेंट, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए गिवन डायपोल and its magnitude is equal to the product of either sides of the dipole and its length, it is denoted by P. If AB is a dipole having length 2a, then its dipole moment is given as dipole moment is equal to the product of the charge and the length of the dipole. In term of vector, जो ये length है ये length vector बन जाएगा प्यारे बच्चों A to B, ये in term of vector प्यारे बच्चों। कुछ बातें इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी ऐसा है प्यारे बच्चों कूलॉम मीटर होती है, और उसका जो डायमेंशन फार्मूला है प्यारे बच्चों m0 n1 t1 और a1 होगा, और जो इसकी डायरेक्शन होगी प्यारे बच्चों पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ये था प्यारे बच्चों डायपोल मोमेंट। नोट डाउन करेंगे इसे, आप नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों, आप इसे नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों इसे। एक चीज थोड़ा प्यारे बच्चों, ये दिस इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये याद रखना प्यारे बच्चों, दिस इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट मींस हियर इज नेगेटिव चार्ज एंड हियर इज पॉजिटिव चार्ज, और दिस इज फ्रॉम ए टू बी। याद रखना द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों। Now we are going towards next topic. बात करेंगे पहले बच्चों व्हाट इज द आइडियल डायपोल, कि आइडियल डायपोल क्या होता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डायपोल मोमेंट में ही आएगा प्यारे बच्चों। खाली डायपोल की बात हो चुकी है, डायपोल मोमेंट की बात हो चुकी है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात हो चुकी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वेरी इंटरेस्टिंग। अब बात होगी प्यारे बच्चों आइडियल डायपोल की। मतलब आइडियल डायपोल, इसको आइडियल डायपोल भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, या कभी कभी इसको पॉइंट डायपोल भी बोल देते हैं। तो व्हाट इज दिस, कहते हैं प्यारे बच्चों एक ऐसा डायपोल जिसकी लेंथ बड़ी स्मॉल होती चली जाए और चार्ज बढ़ता चला जाए, पर जो Q इंटू टू ए है, यानी कि ये कह लीजिए जो डायपोल मोमेंट है वो कांस्टेंट है। कुछ ऐसे समझिए कि पहले डिस्टेंस 3 था और चार्ज 2 था, डायपोल मोमेंट 6 था। आप कह दीजिए कि मैंने डिस्टेंस घटा के 2 कर दिया और चार्ज बढ़ा के 3 कर दिया, बात समझ गए होंगे आप लोग। डिस्टेंस को शॉर्ट कीजिए, यानी कि जो चार्ज दूर दूर पड़े थे उनको नजदीक लाने की कोशिश करते हैं। अब वो नजदीक कब आएंगे, थोड़ा सोचिए। जब वो चार्ज बड़े होंगे तो अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम पहले बात कर चुके हैं, कूलॉम्स लॉ भी यही कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब आप चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से चार्ज प्यारे बच्चों नजदीक 100% आएंगे। तो जब ये चार्ज नजदीक आएंगे तो जब इनकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, जब इनकी वैल्यू बढ़ेगी, और जब इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो चार्ज नजदीक आएंगे प्यारे बच्चों, और जब चार्ज नजदीक आएंगे तो अपने आप 2a घटेगी। पर इंटरेस्टिंग बात क्या होगी कि 2a बेशक डिक्रीज हो गया, चार्ज इंक्रीज हो गया, पर जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहा। मींस प्यारे बच्चों डायपोल मोमेंट को कांस्टेंट रखते हुए यदि मैं डिस्टेंस को घटाऊं और चार्ज को इंक्रीज करूं तो जो मुझे एक डायपोल मिलता है उसी को प्यारे बच्चों आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल बोलते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों, क्योंकि आगे जो 3 कांसेप्ट मैं क्लियर करूंगा फिजिक्स में अभी, और सारे के सारे के अंदर मैं एक स्पेशल केस जरूर डालूंगा प्यारे बच्चों आइडियल डायपोल के। तो व्हाट इज आइडियल डायपोल, क्या है आइडियल डायपोल प्यारे बच्चों? It is defined as the system of two equal and unlike charges in which
the magnitude of either charge become large and distance between them become small, keeping constant. मीन्स प्यारे बच्चों, चार्ज और उस डिस्टेंस के प्रोडक्ट यानी कि डाइपोल मोमेंट को कांस्टेंट रखते हुए जब मैं चार्ज की वैल्यू को बढ़ा दूं और डिस्टेंस की वैल्यू को प्यारे बच्चों घटा दूं, तो जब मुझे वो डाइपोल मिलेगा उसको प्यारे बच्चों आइडियल डाइपोल बोलते हैं। आप कुछ ऐसे समझिए कि आइडियल डाइपोल बिल्कुल ऐसे होता होगा, दोनों सेंटर आपस में कॉन्स्टेंट। दिस इज द माइनस क्यू, दिस इज द प्लस क्यू, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सेंटर ओ, दिस इज द टू। अब इससे छोटा डाइपोल नहीं बनेगा प्यारे बच्चों, तो दिस इज इमेजिनेशन कीजिए, दिस इज द आइडियल डाइपोल जिसमें उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है और चार्ज प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा है, पर चार्ज और डिस्टेंस की जो प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों वो कांस्टेंट रखी हुई है, उसे बोलेंगे प्यारे बच्चों आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल। ये था प्यारे बच्चों डाइपोल मूवमेंट। कई बार क्वेश्चन प्यारे बच्चों हो जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ concept of डाइपोल मूवमेंट, कि डाइपोल मूवमेंट के कंसेप्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि यदि डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। वो मेरी बात आपसे पहले हो चुकी है, क्योंकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा प्यारे बच्चों उसके अंदर डिस्टेंस होगा ही, क्योंकि वो तो चार्ज कंसाइड करेंगे, और जब डिस्टेंस ही होगा तो 2a0 हो जाएगा, और 2a0 होगा तो प्यारे बच्चों डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। यानी कि यदि किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो निकलता है तो 100% वो मॉलिक्यूल प्यारे बच्चों नॉन पोलर होगा। यदि डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है यानी कि वो नॉन जीरो है, देन दिस इज पोलर मॉलिक्यूल। ये था प्यारे बच्चों आपका सिग्निफिकेंस, यानी कि यदि डाइपोल मोमेंट जीरो then non-polar. If dipole moment not equal to zero, then this is polar प्यारे बच्चों। This is the complete about dipole moment. What is dipole moment? What is dipole? What is ideal dipole? और what is the significance of dipole moment प्यारे बच्चों। अब हम चलेंगे इस कंसेप्ट में थोड़ा सा आगे और हम बात करेंगे प्यारे बच्चों डाइपोल फील्ड की। नोट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हम डाइपोल फील्ड। व्हाट इज द डाइपोल फील्ड? ये लिखने का टॉपिक नहीं है, इसको वैसे समझ लो मेरे साथ। डाइपोल फील्ड प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल को बोलते हैं। अभी तक आपने मेरे साथ इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जरूर कैलकुलेट किया कि कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पर अब जो मैं बात करने वाला प्यारे बच्चों वो बात करने वाले किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे डाइपोल के कारण फील्ड। सपोज कीजिए यहां मुझे निकालना पड़ जाए एट p। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे जो फील्ड निकाला जाता है प्यारे बच्चों उसी को बोलते हैं डाइपोल फील्ड। अब मेरी बात ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए, ये एक चार्ज की वजह से और ये करीब करीब दो चार्ज की वजह से एक जगह मुझे फील्ड निकालना है, और शर्त ये भी है प्यारे बच्चों कि उनमें से एक चार्ज नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, और शर्त ये भी है प्यारे बच्चों कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा। या शॉर्ट में कहिए किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।
किसी डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों, तो उसे बोलेंगे डायपोल फील्ड। अब बात आती है कि किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। बेसिकली प्यारे बच्चों 3 पॉइंट होते हैं, यानी कि 3 केस हैं, इस तरह से कह लीजिए। एक एट एक्सल लाइन, यदि ये डायपोल है, इस डायपोल पे आप आगे चलते चले गए, यहां पे मैं किसी भी पॉइंट पे निकाल लूं प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स एक्सियल लाइन। किसी डायपोल की एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे उस डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक प्यारे बच्चों इक्वेटोरियल लाइन पे होता है, यानी कि जो उसको ये समझ लीजिए कि ये एक डायपोल था और ये इसका सेंटर था O, उसके सेंटर को बाइसेक्टर कह लो, या कह लो कि उस डायपोल को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन गुजरेगी, उस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ जाए, तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल लाइन। एक इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है, एक उसकी एक्स लाइन पे निकालना है प्यारे बच्चों, और एक मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों को छोड़ के कहीं भी निकालना पड़ सकता है, किसी भी पॉइंट पे, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। तो यानी कि मुझे 3 केस डिस्कस करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल ऑन इक्वेटोरियल। चलो स्टार्ट करते हैं फील्ड निकालना, और सबसे पहला केस करते हैं एक्सल लाइन पे। देखते हैं हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axial line of an electric dipole। ये टॉपिक पे बच्चों हमें डिस्कस करना है। We are going to talking about the electric intensity at a point on the axial line of an electric dipole। करता है मेरे बच्चों, कहते हैं कि let us consider an electric dipole AB whose length is 2a and center O। Let we have to calculate electric field intensity E at a point P on its axial line such that OP is equal to R as shown in figure। जो बोला गया है उसका अकॉर्डिंग एक फिगर बनाते हैं। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल AB। हमने कोई इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किया गया है बच्चों AB। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल AB, दिस इज -q, दिस इज +q। ये क्या है बच्चों, इसका सेंटर था O और ये इसकी लेंथ है क्या है बच्चों 2 है, ये भी है और ये भी है। यदि डायपोल की डायरेक्शन की बात करूं तो दिस इज नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या है बच्चों, यदि मैं इसका डायपोल मोमेंट P मानता हूं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं प्यारे बच्चों कि वो लेट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट ए पॉइंट P ऑन इट्स एक्सियल लाइन। कहते हैं किसी P पॉइंट पे
किसी P पॉइंट पे उसकी एक्सल लाइन पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है सच दैट कि जो OP है वो R है, यानी कि जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल और P के बीच में वो प्यारे बच्चों R है, और मुझे इस P पॉइंट पे क्या निकालना है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके वजह से, इस डाइपोल की वजह से। चलो करते हैं कैलकुलेशन। आप सभी जानते हैं कि यदि मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मुझे यहाँ टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं टेस्ट चार्ज नहीं रखूंगा प्यारे बच्चों तो मैं फोर्स एक्सपीरियंस की बात नहीं कर सकता, और जब तक मैं फोर्स एक्सपीरियंस की बात नहीं कर सकता प्यारे बच्चों तब तक मैं फील्ड कैसे निकालूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन ही कहती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी कि मुझे इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख के इन दोनों चार्ज की वजह से जो इक्विवेलेंट फोर्स यहाँ पे आएगा वो कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप निकल जाएगा। यहां तक बात समझ में आती है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अब मुझे पता है प्यारे बच्चों कि इस चार्ज पे इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा और इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, यानी कि माइनस क्यू की वजह से भी फोर्स लगेगा प्यारे बच्चों और प्लस क्यू की वजह से भी फोर्स लगेगा। अब सोचते हैं ये कह लीजिए कि इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, मैंने उसे कह दिया प्यारे बच्चों E1। इन द सेम वे इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा प्यारे बच्चों, उसे मैंने कह दिया E2। यानी कि E1 is the electric field at that point due to positive charge, electric field at that point due to negative charge is E2। E2 की डायरेक्शन कंसीडर कीजिए, नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती ही उधर है जिधर आपका टेस्ट चार्ज मूव करता है। तो पॉजिटिव से जो रिपेल होकर टेस्ट चार्ज बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर होगी, पर नेगेटिव की वजह से अंदर आएगा ना प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने क्या लिखा E2 अंदर की तरफ और E1 बाहर की तरफ। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सोचिए कि मैंने E2 की जो लेंथ है वो थोड़ी कम बनाई है और E1 की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, क्यों सोचिए। शायद इसलिए प्यारे बच्चों कि E2 का मैग्नीट्यूड कम होगा और E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। मींस प्यारे बच्चों E1 ज्यादा होगा, E2 कम होगा। क्यों होगा वो भी सोचिए, दैट्स अगेन वेरी इजी। ये प्यारे बच्चों जो एक तरह से ये कह लीजिए कि जो PB है वो स्मॉल लेंथ है PA की अपेक्षा। मींस प्यारे बच्चों ये चार्ज नजदीक है इस चार्ज के और ये चार्ज दूर है इस चार्ज के, और आप सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता है। उस हिसाब से देखें तो जो ये APB डिस्टेंस है वो स्मॉल है PA की अपेक्षा। इट मींस इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो ज्यादा होगा और इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा प्यारे बच्चों वो कम होगा। इसका मतलब E1 ज्यादा है और E2 कम है प्यारे बच्चों। अब यदि कुछ और अच्छे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो एक बात और समझ गए होंगे, यदि आपको रिजल्टेंट फील्ड निकालना है तो दिस इज नथिंग, आपको E2 में से E1 घटाना पड़ेगा, रिजल्टेंट आ जाएगा और वही आपका आंसर है। यानी कि बेसिक आपको करना क्या है कि ये छोटा सा डायग्राम आपको कांसेप्ट खत्म करके दे रहा है प्यारे बच्चों, कुछ भी तो नहीं करना। E2 की वैल्यू निकालनी है, E1 की वैल्यू निकालनी है, E1 में से E2 घटा देंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों आ जाएगा। चलो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ना E1 इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at P due to plus Q at B, and this is equal to, सोचिए मैंने इसे कहा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू एट B इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में, सोचिए डिस्टेंस के, एंड द डिस्टेंस इज PB, दिस इज PB स्क्वायर।
along BP, along BP, बाहर की तरफ। तो व्हाट इज दिस? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू एट B इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन में PB का स्क्वायर अलोंग PB, या इसको ऐसे समझिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज PB की वैल्यू डालिए। चलिए मेरे साथ, मुझे ये वैल्यू निकालनी है। यहां से यहां तक प्यारे बच्चों R है और यहां से यहां तक केवल A है, तो ये और ये कितनी बची प्यारे बच्चों? R माइनस है। सोचिए ना, आपको सिर्फ ये निकालने थे ना, यहां से यहां तक R, यहां से यहां तक A, तो यहां से यहां तक प्यारे बच्चों R माइनस A, तो ये हो गया R माइनस A का स्क्वायर प्यारे बच्चों, और यहां लिखेंगे हम अलोंग B। ये तो प्यारे बच्चों आ गया E1। इन द सेम वे E2 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q एट A। सोचिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में P स्क्वायर अलोंग, सोचिए PA, दिस इज फ्रॉम एयर, PA अंदर की तरफ, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन में PA की वैल्यू। सोचिए ना PA की वैल्यू, यहां तक प्यारे बच्चों R है, यहां से यहां तक A है, तो R प्लस में A, यानी कि ये कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों R प्लस में A, दिस इज R प्लस में A। तो यहां लिख देते हैं R प्लस में A स्क्वायर, दिस इज अलोंग PA। मैंने आपको पहले ही कहा था, करना ही कुछ नहीं है, E1 E2 निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर निकाल लेना है। अब नाउ अगेन it is clear from figure at P the resultant electric field यानी कि E is given as, सोचिए E प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा? E2 माइनस E1, क्योंकि E2 का मैग्नीट्यूड E1 से ज्यादा है, इसलिए यदि रिजल्टेंट निकालेंगे तो E2 माइनस E1 कर देंगे मैग्नीट्यूड, आपका आंसर प्यारे बच्चों आ जाएगा। चलो आंसर निकालते हैं। नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चों, पहले ऊपर मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलते हैं प्यारे बच्चों आगे और निकालते हैं रिजल्ट। अब प्यारे बच्चों मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दिस इज E2 माइनस E1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से। यदि ये निकालूंगा प्यारे बच्चों तो E2 माइनस E1, E2 प्यारे बच्चों ये है मेरे पास, R प्लस में A स्क्वायर, और प्यारे बच्चों जो E1 है वो ये है, R माइनस A स्क्वायर। यही प्यारे बच्चों मुझे सोल्व करना है।
आगे चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। यहां से दिस कॉमन आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये बचेगा 1 में आर प्लस का स्क्वायर और आर माइनस का स्क्वायर, ये बच जाएगा प्यारे बच्चों। यहां पे चलते हैं आगे। इसको यदि सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो हमारे पास क्या बचेगा, ये आपने उतार लिया होगा प्यारे बच्चों। देखते हैं आप, एलसीएम लेते हैं प्यारे बच्चों, आर प्लस ए स्क्वायर आर माइनस ए स्क्वायर, ये तो ऊपर खुलेगा प्यारे बच्चों आर माइनस ए स्क्वायर माइनस आर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट आर प्लस ए स्क्वायर आर माइनस ए स्क्वायर, ये ओपन करते हैं प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्यारे बच्चों, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज होल कम आउट लाइक दिस, और दिस इज प्यारे बच्चों 1 मिनट प्यारे बच्चों, E1 इज ग्रेटर देन E2 मींस प्यारे बच्चों E1 में से E2 हटाना है। दिस इज E1 ग्रेटर देन E2, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा प्यारे बच्चों वो E1 माइनस E2 निकलेगा, और वो करेंगे हम तो आप सभी जानते हैं, बस ये थोड़ा सा ये चेंज होगा प्यारे बच्चों, दिस इज E1 क्योंकि E1 में प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में r माइनस ए स्क्वायर, और जो E2 है प्यारे बच्चों वो हमारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में प्लस E2, तो यानी कि E2 स्मॉल है प्यारे बच्चों, E1 ग्रेटर, तो E1 में से E2 हम घटाएंगे तो E1 माइनस E2 करेंगे प्यारे बच्चों, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, वो तो कोई खास फर्क नहीं था, पर यहां फर्क है, ये माइनस वाला जाएगा तो प्लस ओपन होगा प्यारे बच्चों, प्लस वाला जाएगा तो यहां माइनस ओपन होगा, और ये फर्क प्यारे बच्चों यहां होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन की वजह से माइनस 2ab वो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा प्यारे बच्चों 2r दिस इज बिकम 4ra, दिस इज इंटरेस्टिंग 4ra, डिवाइड करें बच्चों r प्लस a r माइनस a होल स्क्वायर कर देता हूं प्यारे बच्चों मैं ऐसे करके, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है, यहां से प्यारे बच्चों जो e आया ध्यान से देखना 2 और a को मैं यहां ऐसे कर दिया, तो मेरे पास जो बचा प्यारे बच्चों वो हुआ 2 एंड r, दिस इज डिवाइड में प्यारे बच्चों मेरे पास बच गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सबका स्क्वायर प्यारे बच्चों, दिस इज क्यों 2a प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं डायपोल मोमेंट होता है, तो मैं इसको डायपोल मोमेंट लिख देता हूं, 2 है इसको यहां लिख देते हैं, और ये r प्यारे बच्चों दिस इज अपॉन में प्यारे बच्चों
1/4πε0 भी तो था ना, उसको और रखते हैं ना क्या ऐसे, तो ये r² माइनस a² कॉम्प्लेक्स। दिस इज प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं डाइपोल, आइडियल डाइपोल का कंसेप्ट हर जगह इस्तेमाल करूंगा। तो सोच के देखिए, यदि ये डाइपोल ही आइडियल बन जाए, यानी कि गिवन डाइपोल इज एन आइडियल डाइपोल, यदि गिवन डाइपोल आइडियल डाइपोल हो, फर्दर इफ AB is an ideal dipole, then सोचिए आइडियल डाइपोल का मतलब AB बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि 2A बहुत स्मॉल हो जाता है प्यारे बच्चों उसमें, और यदि ये बहुत छोटा हो गया प्यारे बच्चों तो P पॉइंट बहुत दूर चला जाएगा, और उस केस में आप ये कह सकते हो कि R ग्रेटर देन A हो जाएगा, यानी कि जो ये डिस्टेंस है प्यारे बच्चों बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा स्मॉल हो जाएगा। आइडियल डाइपोल कुछ समझिए ना, ऐसे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब जब 2A नेग्लिजिबल हो जाएगा तो A तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया, और जो P पॉइंट है वो बहुत दूर हो गया प्यारे बच्चों। इसका मतलब R तो वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A के कंपेयर में R तो प्यारे बच्चों बहुत बड़ा हो जाएगा, और यदि ये हो गया तो क्या होगा आप सभी जानते हैं। इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 2p r अपॉन में, यहां से ये नेगलेक्ट कर दो ना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये कंपेयर टू r² और कंप्लीट स्क्वायर, दिस बिकम 4, क्योंकि दिस इज नेगलेक्टेड ड्यू टू वेरी स्मॉल। एक r कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आएगा, दिस बिकम दिस 4π r³। दिस इज योर रिजल्ट। इट मींस जो E आया प्यारे बच्चों वो 2p 4πε0 r³। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो E है वो बेटा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली r² होता था प्यारे बच्चों, पर एक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया प्यारे बच्चों वो r³ में आया, ना कि r² में प्यारे बच्चों। दिस इज योर फाइनल आंसर। फटाफट एक बार रिकैप करा देता हूं मैं आपको, बड़ी डेरिवेशन थी, जल्दी जल्दी मेरे साथ दोबारा समझेंगे। हमारे पास कोई डाइपोल था प्यारे बच्चों AB, let us consider electric dipole AB whose length is 2a and center O. We have to calculate electric field intensity at point P on its axial line. उसकी एक्सियल लाइन पे किसी P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, such that OP is equal to R। क्या किया हमने, यहाँ एक टेस्ट चार्ज पुट किया, टेस्ट चार्ज पुट करने के बाद इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। मैंने कहा प्लस क्यों चार्ज की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस क्यों चार्ज की वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप सभी जानते हैं माइनस क्यों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज अंदर मूव करेगा। प्लस क्यों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, क्योंकि चार्ज बाहर की तरफ मूव करेगा यूजुअल। अब E1 होगा 1/4πε0 क्या होगा में डिस्टेंस पे, और E1 प्यारे बच्चों प्लस क्यों की वजह से है जो B पे है, तो डिस्टेंस हो प्यारे बच्चों BP, तो BP कितना है प्यारे बच्चों, ये टोटल R है, उसमें से A घटाएंगे तो BP बचेगा R-A का स्क्वायर। इसी तरह प्यारे बच्चों जो E2 है वो माइनस क्यों चार्ज की वजह से है P पॉइंट पे, तो जो E2 बचेगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा 1/4πε0 चार्ज अपॉन में R प्लस A, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 चार्ज अपॉन में डिस्टेंस पे।
इसकी वजह से डिस्टेंस PB था, इसकी वजह से डिस्टेंस PA है, PA स्क्वायर PB स्क्वायर। अब जब हमने वो डिस्टेंस निकाल ली प्यारे बच्चों, E1 E2 बिल्कुल क्लियर हो गया इसी डायग्राम से कि E1 ज्यादा है E2 कम है, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और वो डिस्टेंस ज्यादा है। इमेजिनेशन कर सकते हो कि प्लस की वजह से जल्दी बाहर जाएगा चार्ज, माइनस की वजह से थोड़ा सा लेट अट्रैक्ट होगा, क्योंकि प्लस चार्ज नजदीक है। इससे ये बिल्कुल साफ होता है कि इस पॉइंट पे E1 ज्यादा है और E2 कम है। यदि आपको इसी पॉइंट पे रिजल्टेंट निकालना है प्यारे बच्चों, तो क्लियर पढ़िए तस्वीर, E1 में से E2 घटा दीजिए, आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो E1 माइनस E2 करने का मतलब है E1 माइनस E2 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन में r माइनस a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में r प्लस a स्क्वायर। दिस इज E2 एंड दिस इज E1। उसके बाद प्यारे बच्चों इनको सॉर्ट आउट करना है, बस ये कॉमन हो जाएगा तो बाहर आ गया प्यारे बच्चों, ये बचा एलसीएम लिया, माइनस खत्म तो प्लस ऊपर जाएगा, प्लस खत्म तो माइनस आएगा प्यारे बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी का आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे, जो कटेगा उसे काटेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ 4ra है, 2a मैंने साइड में रखा, 2r अंदर रखा, ये सिर्फ इसलिए किया ताकि एक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन जाए, क्या हो इनटू 2a, वो प्यारे बच्चों मैंने बना लिया। 2r बच गया, वैसे लिखा प्यारे बच्चों, तो ये मैंने एडजस्ट किया। यहाँ तक बात खत्म हो जाती पर मैंने की नहीं, मैंने इसको आइडियल डायपोल मान के एक कंडीशन डाली प्यारे बच्चों। आइडियल डायपोल होगा तो आप सभी जानते हैं डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो जाएगा और P पॉइंट बहुत दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से r बहुत बड़ा हो जाएगा a से, और मैं उसे यहाँ नेगलेक्ट कर सकता हूँ। r की स्क्वायर सारे की स्क्वायर प्यारे बच्चों तो 4 खुलेगी और ऊपर एक r कैंसिल आउट हो जाएगा तो r की क्यूब बचेगी और ये आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सटर्नल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सटर्नल लाइन पे किसी भी डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैलकुलेट किया प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे और एट एनी पॉइंट। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।